हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे, खुश और पॉजिटिव होंगे। अभी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर? इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स में व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? एनर्जी अलाइन कर लीजिए ताकि आपकी और मेरी एनर्जी कनेक्ट हो पाए। आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है क्योंकि आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट होगी। तो मेरी एनर्जी के साथ अलाइन होने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तभी मैं आपकी एनर्जी पिक करूंगी। सिंपल। दूसरा, अपने पर्सन का नाम, अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखो। नाम नहीं लिख सकते हैं तो इनिशियल, फर्स्ट इनिशियल लिख दीजिए। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। और जो भी लोग नाम नहीं लिख रहे हैं वो लोग इनिशियल लिखेंगे और नाम दोहराएंगे अपने पार्टनर का, ठीक है? और चैनल के साथ जुड़ना ज़रूरी है। तो जो भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है प्रॉपर तरीके से, इसके अलावा जो भी मैंने बोला है वो सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया है, वीडियो को लाइक कर दिया है, अपने पर्सन का नाम लिख दिया है अपने नाम के साथ या इनिशियल लिखा है, उस पर्सन की एनर्जी क्या है? चाहे वो उनके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, वो इंसान की इस वक्त की एनर्जी इनको लेकर क्या है? वो इंसान क्या सोच रहा है इस वक्त इनके बारे में? उस व्यक्ति के मन में थॉट्स क्या है इस वक्त? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप शायद किसी टॉरस से डील कर रहे हैं। टॉरस यानी वृषभ, कन्या, वर्गो, पाइसेस, मीन, एरीज, मेष, लिब्रा, तुला, जेमिनाई, मिथुन, कुंभ, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, धनु। तो ये साइन यहाँ पर मुझे हाईलाइटेड दिखे हैं। और नंबर 7, 9, 6, 9, 9। ओ, आज 999 की एनर्जी है। ओके। 5, 2, 3, 1, 7। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में फर्स्ट चीज जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है ओवर थिंकिंग, आइसोलेशन की एनर्जी। और एक मेजर चीज है आपके पर्सन की एनर्जी में जो कि ये बता रहा है, कई बार हम अपनी ही फीलिंग से भागते हैं या कई बार हम कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। मान लीजिए हम नहीं चाहते हैं कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। और उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं किसी से बात करूंगी जिसके साथ मैंने गलत किया है, वो इंसान डेफिनेटली मेरे को मेरी गलतियां दिखाएगा। या आप उन लोगों से बात नहीं करोगे जो लोग आपको आपके फेवर में नहीं बोलते हैं। ज्यादातर टाइम उन लोगों के साथ आप उठना बैठना करोगे जो आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं। उसी प्रकार से इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग से, अपनी भावनाओं से भागते हुए दिख रहे हैं। सिचुएशन को फेस करने से भी भाग रहे हैं ये पर्सन। मतलब फर्स्ट चीज आपके पर्सन की ये दिखाई दे रही है, ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन ये पर्सन अगर सिचुएशन को फेस करने से भागेंगे तो ये आपको कैसे फेस करेंगे? अब फेस नहीं करने की कई रीजंस हैं। अब जैसे फेस करने से शायद बहुत ऐसी बातें निकलेंगी जिसको ये कन्फेस नहीं करना चाहते हैं या चाहती हैं, या इनको शर्मिंदगी महसूस होगी जिसके वजह से ये पर्सन इस वक्त आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं।
एक और चीज भी मुझे दिखाई देता है, क्या आप दोनों के बीच में या आपने पास्ट में इस व्यक्ति से कोई बातें छुपाई थी, कोई चीज आपने छुपाया था इस पर्सन से, या इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आपने इनसे कुछ छुपाया है पास्ट में, कुछ ये एनर्जी है। अब हो सकता है वाइस वर्सा भी हो, आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया था, क्योंकि जनरल रीडिंग मैं कर रही हूँ, तो आपके पार्टनर ने शायद आपसे कोई बातें छुपाई है, या पास्ट में काफी चीजों को लेकर झूठ बोला हो। जैसे इस व्यक्ति ने आपसे ये कहा हो कि ये पर्सन सिंगल है, बट ये सिंगल नहीं थे, इस व्यक्ति की लाइफ में ऑलरेडी कोई था, बट आपके टूवर्ड्स ही काफी अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट हो गए थे, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हो। अट्रैक्शन देखो इस रिलेशनशिप को लेकर ना इस व्यक्ति के अंदर दिखाई देता है। मुझे इस व्यक्ति के अंदर थोड़ी फिशी एनर्जी दिखाई देती है, मुझे इस व्यक्ति के अंदर डर दिखाई देता है। चलो हम क्लैरिफाई करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस व्यक्ति के अंदर ये एनर्जीज क्यों है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंशियस की एनर्जी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यूरियस, इनसिक्योर। मैं आपको समझा रही हूँ, देखो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में क्या है, वो आपके पास आना चाहते हैं, इंटरेस्ट है आपके पास आने की, ठीक है, लेकिन ये पर्सन डर रहे हैं, डर इस व्यक्ति के अंदर है, फियर है इस पर्सन के अंदर, क्योंकि आपको फेस करने से कुछ पुरानी चीजें हैं जो इनको फेस करना पड़ेगा। शायद इन्होंने आपको गोस्ट किया है, या इन्होंने आपको धोखा दिया है, या कुछ ऐसा झूठ इनका आपके सामने आ गया जिसको इन्होंने आपको कन्फेस नहीं किया, और इनके पास उस चीज का जवाब भी नहीं है। देखो जब हमारे पास किसी चीज का जवाब नहीं होता है तो हम उस चीज को कन्फेस नहीं करना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर इस वक्त आपसे इसीलिए दूर भागते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज ये कन्फेस नहीं कर सकते हैं इस वक्त। आप अगर कॉल करोगे, मैसेज करोगे, तो ये पर्सन आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करेंगे, फोन भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ चीजों का बिल्कुल भी जवाब नहीं है, किसी चीज का प्रॉपर आंसर नहीं है। लेकिन यहाँ पर पीठ पीछे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पर्सन आपके ऊपर ऑनलाइन तहकीकात करते हुए या नजर रखते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब ये कार्ड ये भी दर्शा रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में कि ये जो इंसान है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर स्पाई कर रहा है, ये पर्सन आपके ऊपर नजर रख रहा है। अब नजर इसलिए ये पर्सन रख रहा है क्योंकि इसको जानना है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब चीजें ये पर्सन जानना चाहते हैं, और इसी वजह से ये पर्सन आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। लेकिन आपके सामने आने से ये पर्सन डर भी रहे हैं, इस व्यक्ति के अंदर डर है, आपको फेस करने का डर है, आपसे बात करने का डर है, आपकी बातों के सवालों से ये पर्सन बचते हुए इस वक्त कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। द हैंग्ड मैन को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन इस वक्त ये इंसान क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, या आज क्या ये पर्सन सोचेंगे या सोचेंगी। ओके, जस्टिस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे चांसेस डेफिनेटली ये दिख रहे हैं कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपको चीट किया है। इस व्यक्ति के पास ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो चीट भी इस पर्सन ने किया है, एक और ऑप्शन भी है इस व्यक्ति के पास, कोई दो ऑप्शंस आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। कश्मकश आयरनी ये है, देखो प्रॉब्लम कब हो जाता है जब आपके लाइफ में दूसरा व्यक्ति जो है वो भी कहीं ना कहीं ठीक ही है, उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर ये होती हुई दिखाई दे रही कि जो इंसान इनके लाइफ में है ये उसके साथ भी खुश नहीं है पूरी तरीके से। अब आप कहोगे कि दी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये खुश क्यों नहीं है। देखो कई बार ऐसा होता है कि इंसान परफेक्ट होता है पूरी तरीके से, लेकिन आप उसके साथ वो
मैच नहीं महसूस करते हो, आप वो स्पार्क नहीं महसूस करते हो, आपको वो केमिस्ट्री नहीं मिलती है। और समटाइम्स कोई इंसान इम्परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, आपसे बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन आप उसके साथ रहकर एक अलग ही आनंद को महसूस करते हो, एक अलग ही फीलिंग आपको आती है, अलग ही स्पार्क उसके साथ होता है, आप कंफर्ट उसके साथ अच्छा हो जाता है। मतलब एक अलग ही जुड़ाव हो जाता है, कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है, अगर ये पर्सन किसी व्यक्ति के साथ है और वो इंसान अच्छा है, तो उनके लिए ये भी एक डिफिकल्ट है उस व्यक्ति को छोड़कर आपकी तरफ आ जाना, वो भी एक कश्मकश है, क्योंकि उसको छोड़ने के लिए भी तो उसकी कोई गलती देखनी पड़ेगी, कोई वो इंसान गलत है या उसकी गलतियों को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, ये पर्सन आपके बारे में भी सोच रहे हैं और आपको भी ये इंसान भूल नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन आपको अपने दिमाग से, अपने जहन से भूल नहीं पा रहे हैं। और आपको नहीं भूलने का रीजन क्या है, यहाँ पर आपको नहीं भूल पाने का रीजन आपकी अच्छाई है, आपके साथ किया गया अन्याय है, आपके साथ गलत किया है, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे इंसान थे, आपने भी इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया है, और इनको कोई ऐसी शिकायत नहीं है आपसे कि आपने इनके साथ ये गलत किया या यहाँ पर ये किया वो किया। और यही मेन रीजन हो गया है इस व्यक्ति के साथ। जैसे आपको मैं समझाऊं, अब आप किसी नए पर्सन के साथ बात करने लगो, जुड़ जाओ, महीने महीने बीत जाए, साल बीत जाए, वो इंसान अच्छा है, अब आपकी उसके साथ वो बात नहीं बैठ रही है और आपका एक्स अभी भी आपके माइंड में चल रहा है, तो क्या होगा, आपके अंदर डुअलिटी आ जाएगी, आप फिर भी कंफ्यूज्ड रहोगे। आप उस व्यक्ति, वो पर्सन अच्छा तो है, लेकिन आप उसके साथ अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, आपको खुशी नहीं हो रही है, तो आप शायद बार बार बहाने ढूंढो, या आप उस व्यक्ति से इतना खुद से बात करने की कोशिश ना करो, या वो उतने घंटों आपके साइड से बातचीत ना हो, कॉल्स ना हो, होता है ना। तो वो एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर दिख रहे हैं और उसके वजह से आपके पर्सन स्टक भी दिखाई दे रहे हैं, स्टक है ये पर्सन। आज की एनर्जी में मैं यहाँ पे देखूं तो आज आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे। जो थर्ड पर्सन है, उस थर्ड पर्सन से कैसे निकले, क्या करे, उसके बारे में भी सोचेंगे। मतलब आपके पार्टनर आज बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने वाले हैं। दूसरा, ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी गलतियों को भी देखने वाले हैं। अगर पास्ट में इस व्यक्ति ने जो गलतियां करी है उसको ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो आज के दिन ऐसा लग रहा है ये अपनी भी गलतियों को देखने वाले हैं ये इंसान। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कनेक्शन हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके बिना उदास है, इस व्यक्ति के लाइफ में काफी अंधेरापन दिखाई दे रहा है, ये इंसान खुश नहीं है, इस व्यक्ति का दिल टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, अनहैप्पी की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है, खुश नहीं है ये पर्सन। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, या इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया है, कह दिया है, जिसकी वजह से इनको अभी इस वक्त बुरा लग रहा है। ये एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है एक्चुअली में, कि इस व्यक्ति ने आपको कुछ ऐसा हर्टफुल वर्ड्स बोले हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हुए हैं जिसको लेकर काफी ज्यादा ये निराश दिख रहे हैं। और अगर आपने भी बोला है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही मुझे लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, दोनों ही स्ट्रांग एनर्जी में दिख रहे हैं, तो आपने भी अगर इस व्यक्ति को बोला है तो उस चीज को भी सोचकर ये काफी ज्यादा उदास मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्लैशेस एंड डिसएग्रीमेंट की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा क्लैशेस होते हैं, आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़े होते हैं। करंट एनर्जी अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर ना ये सोचने वाले हैं बहुत ज्यादा कि आप दोनों बहुत सारी चीजों पे डिसअग्रीमेंट होती है, मतलब आप दोनों एक बात पे सहमत नहीं हो पाते हो, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ होता है जिससे आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, फाइट्स हो जाते हैं। लेकिन आपके बिना सुकून भी नहीं मिलता है इस इंसान को। ऐसा लगता है कि आपके साथ रहकर भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपके साथ दूर जाकर भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत कश्मकश की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को सॉरी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें।
क्वीन ऑफ कप्स, उन्हें आपका प्यार चाहिए, उन्हें आपका लव चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में ये पर्सन देखना चाहते हैं। इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, उन्होंने आपका लव खो दिया है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि ये पर्सन इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं ये पर्सन। और इस वक्त आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, क्योंकि आप उतनी फिक्र ही नहीं करते हो, अब आप उतना केयर ही नहीं करते हो, आप अपने आप में मस्त रहते हो, आप अपने आप के साथ ज़्यादा हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। पहले आप बहुत इमोशनल थे इनको लेकर, पहले आप बहुत प्यार करते थे, आपको इनकी ज़्यादा चिंता रहती थी, इनकी आप बहुत ज़्यादा परवाह करते थे, लेकिन अभी आपके पर्सन को लगता है कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने के बाद से आप बहुत चेंज हो गए हो। पहले शायद आप ऐसे थे, नो कांटेक्ट में जाने के बाद भी आप बार बार इस व्यक्ति को कॉल करना, मैसेज करना, अप्रोच करने की कोशिश करना, ये सब चीज़ें आप करते थे, लेकिन अभी आपने अपने कदम पीछे ले लिए हैं। अभी आप पीछे हट गए हो, अभी आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, खुद को हील करने में ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। इस व्यक्ति के नज़रिए से देखा जाए तो इस व्यक्ति को इस वक्त लग रहा है कि आप थोड़े सेल्फिश एक्ट कर रहे हो, अभी आप थोड़े सेल्फिश हो गए हो, जहाँ पर सिर्फ आप अपने आप के बारे में सोच रहे हो। वो प्यार, वो इमोशंस कहीं ना कहीं आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए खत्म हो चुका है। आपके अंदर ना, आपके पार्टनर को लगता है काफी नेगेटिविटी आ चुकी है, काफी आप नेगेटिव हो गए हो इस रिश्ते को लेकर या उनको लेकर। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो पहले शायद नहीं हुआ होगा या बाद में इन्होंने करना बंद कर दिया था। इक्वल गिव एंड टेक, इक्वली तरीके से एफर्ट्स डालना, फेयर लव। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है कि वो आपके साथ वो ही लव, वही प्यार, वही चीजें करना चाहते हैं जो इन्होंने नहीं किया। अभी इस व्यक्ति के दिल में ये इच्छा दिखाई दे रही है कि ये वापस आकर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं या चाहती हैं। उनको चाहिए कि जो प्यार आपने दिया वो लव आपको दे, या जो भी होता है कि हम रिश्ते में करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उसके चाहे बिजनेस में है, करियर में है, जॉब में है, पर्सनल लाइफ में है। तो इस पर्सन की एनर्जी है कि इनको आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना है, चीज़ों को ठीक करना है, ठीक है, आपको भी टाइम देना है। पहले शायद ये आपके ऊपर ध्यान नहीं देना या अपने ही बारे में सिर्फ ज़्यादा सोचना, लेकिन अभी इनको है कि नहीं, इक्वल गिव एंड टेक करके रिश्ते को अच्छे से चलाने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई करें। हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्या आपसे इस व्यक्ति को एक सिक्योरिटी मिली है? क्या आपने पास्ट में इस पर्सन को फाइनेंशियली हेल्प किया है या इस पर्सन ने आपको फाइनेंशियली हेल्प किया है? ओके। दूसरा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को आपसे एक सिक्योरिटी मिली है। इस पर्सन को आपने एक स्टेबल रिलेशनशिप दिया है, आप इस पर्सन के लिए लॉयल रहे हो। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर, ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो ये पर्सन आपकी खूबसूरती से, आपके पहनावे ओढ़ावे से, बहुत सारी चीज़ों से ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड दिखाई देते हैं। एंड अगर आप इनसे वेल सेटल्ड हो तो ये चीज़ें भी इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आपका ड्राइव करना भी कुछ लोगों के लिए अट्रैक्टिव का कारण है, बहुत अच्छी तरीके से आप ड्राइव करते हो, मे बी खुद को बहुत अच्छी तरीके से आप कैरी करते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस एंड ऑल ये सब चीज़ें बहुत अच्छा है, ठीक है। आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। आपको लोग ये नहीं कह सकते मतलब कि आपके अंदर आकर्षण नहीं है, आपके अंदर काफ़ी आकर्षण दिखाई देता है और यही चीज़ बार बार इस व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है। और अभी यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। आपको पता है लाइफ में पैसे होने के बाद भी आपको कोई साथी चाहिए जिसके साथ आप उसको एंजॉय करो। आप अकेले अकेले तो पार्टी नहीं कर सकते हो, आपको अपना कोई चाहिए होता है एंजॉय करने के लिए भी। और यहाँ पे हर्मिट का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पर्सन के अंदर एक सूनापन है, वो अपनी लाइफ को उस तरह से एंजॉय नहीं कर रहे हैं जिस तरह से वो आपके साथ करते थे या आपके साथ करती थी।
लाइफ में हो सकता है कि इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत कुछ इनको मिल गया है, लेकिन शायद आपको खोने के बाद इन्होंने अपने अंदर का चैन या अपने अंदर का सुकून खो दिया है। नाइट ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस। ये पर्सन अब आपके लिए एफर्ट्स डालने के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये इंसान अब जब आपके पास आएंगे, क्योंकि आपने अपने सेल्फ लव को करके आपने कदम पीछे लेकर कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है इस व्यक्ति को कि अब मुझे पाना आसान नहीं है। अगर अब मुझे तुम्हें पाना है तो मेरे लिए एफर्ट्स डालने होंगे, अब इजीली तो मैं तुम्हें नहीं मिलने वाली या नहीं मिलने वाला। ये एनर्जी आपके पार्टनर को आपकी समझ में आ चुकी। अब आपको पाना है तो इनको ढेरों मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी इन्होंने तोड़ा है टूटा है इस चीज को ठीक करना पड़ेगा। शायद ये पर्सन आपके साथ पास में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कर रहे थे, या ये पास में कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे ये इंसान। आने वाले टाइम पर ये इंसान के साइड से आपको एफर्ट्स दिखेंगे, चाहे वो आपसे बात करने के लिए एफर्ट्स हो, आपको खुश करने के लिए एफर्ट्स हो, जो भी चीज हो, ये पर्सन के साइड से ही आपको इनिशिएट या फिर एफर्ट्स दिखेगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। द स्टार। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच से दूरी खत्म हो जाए, वो विश करते हुए दिख रहे हैं। यस, द हाई प्रिस्टेस। आप आपका इंट्यूशन काफी स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। दूसरा, हाई प्रिस्टेस द स्टार की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पर्सन रात के समय पे, नाइट के टाइम पर ये आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। स्टार्स को देखकर इनको कहीं ना कहीं आपसे जुड़ते हैं, कॉस्मिक लेवल पर ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होते हैं। इस पर्सन को, इनके रूह को आप कहीं ना कहीं सुकून देते हो, इनके आत्मा को कहीं ना कहीं आप सुकून देते हो, इनकी आत्मा आपके साथ जुड़ चुकी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स। आप में से या तो आपके पर्सन या आप हो सकता है कि थोड़ा इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट ना हो, इंट्रोवर्ट हो सकते हो। किसी की मदद लेकर ये पर्सन आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, बातचीत की एनर्जी दिखाई दे रही है। और अच्छा, गुड न्यूज भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। गुड न्यूज ये दिख रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं अपनी फैमिली से मिलवाने के बारे में, आपसे शादी करने के बारे में, अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। या अपने सिबलिंग से ये पर्सन मिलवा सकते हैं। ये एनर्जी किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। द हाइरोफेंट। मैरिज को लेकर यहाँ पर सोच आपके पर्सन के अंदर चल रहा है, कमिटमेंट को लेकर बातचीत यहाँ पे चल रही है। या हो सकता है कि गाइस आप दोनों के बीच में कमिटमेंट, शादी की बातचीत हो रही थी और उसी समय पर सेपरेशन आ गया है, ब्रेकअप आ गया है, और ये पर्सन अभी फिर से ये सोच रहे हैं कि फिर से वो आपके साथ जुड़े, फिर से चीज़ों को ठीक किया जाए, एफर्ट्स डाला जाए और फिर से एक हो जाया जाए। नाइन ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, फियर क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की ही एनर्जी है। इस व्यक्ति को फियर इसलिए है क्योंकि इनको लगता है कि अभी आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप इस व्यक्ति को इग्नोर करने का या आप इस व्यक्ति को रिजेक्ट करने की ताकत रखते हो। पहले आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे, पहले आप ऐसे हुआ करते थे कि मतलब आपको इस व्यक्ति की जरूरत थी, आप उस समय पे किसी भी कंडीशन को, किसी भी तरीके की चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, झुकने के लिए तैयार थे। लेकिन आज की डेट में आपके पर्सन को ये लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, स्ट्रांग हो गए हो, इमोशनली स्ट्रांग हो गए हो, मेंटली स्ट्रांग हो गए हो। तो अभी आपके अंदर वो एनर्जी आ गई है कि आप इस व्यक्ति को नो बोल सकते हो, ना बोल सकते हो। और ये रिजेक्शन कहीं ना कहीं ये नहीं फेस करना चाहते हैं, ये रिजेक्शन नहीं चाहते हैं कि आप इनको रिजेक्ट करो।
ठीक है, यस, इस व्यक्ति को लगता है कि अगर ये आपको बात करेंगे, अगर आपको ये अपनी प्रॉब्लम समझाएंगे या पास्ट की चीज़ों को लेकर ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप डिनायल एनर्जी में रहोगे, आप इनकी बात ही नहीं सुनोगे, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पर यही दिखा रही है। आप इनकी बात को नहीं सुनना चाहते हो, आप इनके किसी एक्सक्यूज को नहीं सुनना चाहोगे, आपके पर्सन को आप एक डिनायल एनर्जी में दिखाई देते हो। आपके पर्सन डिफेंसिव एनर्जी में भी आपको देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये, ओके, ये फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर है कि आपको कॉल करेंगे और अब तक शायद आपके लाइफ में कोई और आ चुका होगा, या हो सकता है कि बहुत आगे बात बढ़ चुकी है, आप उस व्यक्ति के साथ सीरियस हो चुके होंगे, और ये भी एक सोच है जिसके वजह से ये पर्सन अपने एक्शंस नहीं ले रहे हैं, कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ हो, आपकी शादी फिक्स हो गई है, या आप कोई कमिटेड रिलेशनशिप में आ गए हो, या तो इन्होंने किसी के साथ देखा है, या फिर गलतफहमी इस व्यक्ति को हो गई है जिसकी वजह से इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि आपके लाइफ में कोई तो है, कोई पर्सन है, और इसीलिए आप इनको रिजेक्ट भी कर सकते हो, और इसी वजह से भी ये आपको अप्रोच करने से हिचक रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं आप ऐसा अगर बोल दोगे कि मेरी लाइफ में कोई और है, तो ये चीज शायद इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ऐसा होता है, अगर मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि मेरी लाइफ में कोई है, तो ये पर्सन का रिएक्शन क्या होगा, इस व्यक्ति को कैसा फील होगा, देखते हैं ना। जब आप इस व्यक्ति से कह दोगे कि मेरी लाइफ में कोई और है, तो इनके इमोशंस बहुत ज्यादा आपको लेकर बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा। कहते हैं ना, जो चीज हम हासिल नहीं कर पाते उस चीज को लेकर हमारी चाहत ज्यादा बढ़ जाती है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इनको काफी ट्रिगर होगा ये। मुझे लगता है कि फिर ये अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको ऐसा फील होगा कि मैंने बहुत ज्यादा समय लिया। ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपको ब्लेम करेंगे, ये पर्सन को लगेगा कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया। शायद हो सकता है कि आपको गुस्से में आकर कुछ कहे, लेकिन मन ही मन में ये बात को इनको रियलाइज होगा कि ये सब चीजें मेरी ही वजह से हुआ है, उन्होंने अपनी ही गलतियों की वजह से आपको खो दिया है। ना तो ये आपको थर्ड पार्टी के पास जाते, या आपको नॉन कमिटल रखते, ठीक है, या जो भी उन्होंने गलतियां की है वो नहीं करते, तो आज आपके लाइफ में कोई और नहीं आता। सो ये फीलिंग है आपके पर्सन की आपको लेकर, रिजेक्शन, फियर, भागते हुए बहुत सारी चीजों से ये इंसान दिख रहे हैं। यहाँ पर ही वीडियो को एंड करते हैं। रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।